मतलब कहते हैं ना कि प्रेत था। प्रेत मतलब किसी लड़का की आत्मा, वो उसको देख लिया, उसको पसंद आ गया, उस पर चढ़ गया। लेकिन कभी उस व्यक्ति से मत पंगा लेना जिसका इष्ट उसके साथ चल रहा है। और बाबा की उस पर ऐसा कृपा हुई कि फ्रैक्चर वाला व्यक्ति रात को 12 बजे टहल रहा है, वो भी रात को 10 बजे के बाद जब होगा, सुनसान में पीपल के पेड़ के नीचे, तंत्र के हिसाब से किसी का वशीकरण करना है, किसी का कुछ करना है, या किसी का शांत करना है कि पीएचडी कर जाएगी, अच्छा जॉब हो जाएगा, इसका शादी करा देंगे, मेरा दिक्कत हो जाएगा। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं देसी प्रेस। स्वागत है आपका आस्था एवं ज्ञान के 16वें एपिसोड में। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका 16वें एपिसोड में। हम लोग 9 दुर्गा पे बात कर रहे थे, जिनमें आपने 2 देवी माता के बारे में बताया था, वन दुर्गा, लावण्या दुर्गा। तो आगे और कितनी देवी माता है और उनके पूजा विधि क्या क्या? उनके भी 9 है रूप, जैसे उधर 9 रूप है वैसे इधर 9 रूप। जैसे हम लोग बात किए पहले, वन दुर्गा पे बात हो गया, जातवेद दुर्गा पे बात हो गया, है ना। और एक बात किए थे हम लोग किस पे, लावण्य दुर्गा पे। इसी का आगे जब हम बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आप कोई हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया, उससे कैसे शांति करेंगे, यही है। तो शांति कर्म में यही है कि जैसे प्रयोग किया जाता है, उसको शांत भी करने का उपाय हर एक ही साधना में, उसी साधनाओं में है। इन 9 दुर्गाओं में ही शांति के लिए भी है। किसी प्रकार का उपद्रव है, उसको शांति के लिए शांति दुर्गा, शांति दुर्गा के मंत्र को जप करें, उसका आह्वान दे दे, वो शांत हो जाएगा। फिर आगे हम बात कर रहे थे असुरी दुर्गा की। असुरी दुर्गा नाम से लगता है कि जैसे असुरों वाले, लेकिन एक्चुअल में ये असुरी दुर्गा राई से संबंधित है। राई जिसको हम लोग बोलते हैं सरसों, सरसों ले लिए, सरसों का फल, सरसों का फूल, सरसों का तना, सरसों की जड़, मतलब उसके 5 पदार्थ पूरे इकट्ठे करके उससे हवन दिया जाता है इसमें। और उसके मंत्र को आप करिएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। फिर उससे आपको जो भी अपने कर्म करने हैं उससे कर ले। इस तरीके से ये इच्छा के रिलेटेड नहीं, मतलब जैसे भी हमको जो चीजें चाहिए, तंत्र के हिसाब से किसी का वशीकरण करना है, किसी का कुछ करना है, या किसी का शांत करना है, उस तरीके से। अच्छा, एक सवाल उठता है पंडित जी कि ये तो चीजें वो करेंगे जो मंत्रों में जाएंगे। अभी जनरली क्या है कि जिसपे जो हम लोग आमतौर पे देख पाते हैं कि जिसपे कुछ चीजें हो ही रहती हैं, वो उस हालत में नहीं रहता है कि वो मंत्र का जप करे, तो वो ठीक कैसे होगा? फिर वो मंत्र करे, वो ना तो मंत्र का जाप कर पाएगा और न इन क्रियाओं को अपने आप हटा पाएगा। कारण क्या है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। एक कहावत है ना कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदेंगे, तो जिसमें क्रिया हो चुकी है तो वो कुआं खोदेगा तो कैसे संभव? किसी और को उसके लिए कुआं खोदना, उसके लिए जहाँ पे ऑलरेडी कुआं है वहां से जल लेकर के उसको शांत कर दीजिए। कहने का मतलब जो इन चीजों को करता है उससे आप शांत करवा लीजिए, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इनकी साधनाएं हैं। कहने को वशीकरण का मंत्र जैसे उसने बताया ना, तो देखने सुनने में कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको करने के लिए उसको कम से कम 8 लाख बार जब जप करेंगे, वो भी रात को 10 बजे के बाद जप होगा, सुनसान में पीपल के पेड़ के नीचे। और जब 8 लाख जप पूरा हो जाएगा, और ये कलयुग है, हो सकता है 8 में ना हो तो 4 गुना जप, 8 चौके 32 लाख जब हो जाएगा, तब वो विद्या सिद्ध होगी। तब आप 10,000 बार जपिएगा तब वो तुरंत काम होगा। तो मोटिवेशन कहाँ से आता होगा? जैसे आप सही कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन होता है, अच्छा इससे कुछ किसी का भला होगा, कुछ सही होगा। उसमें जब आपके माइंड में है कि किसी का गलत करना, तो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? देखिए होता क्या है ना कि जिन लोगों को गलत करना है वो तो गलत माइंड से ही चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे 2 तरह के लोग हैं, गलत करने वाले भी, सही करने वाले। गलत नहीं करेगा तो सही होगा कैसे? हम लोग को अगर प्रैक्टिकल बात करें तो वही में खुशी आती है जो कोई आपके पास आए बहुत आस लेकर के, भगवती के पास आए बहुत आस लेकर के, और उसको ठीक कर दे। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक आदमी के पिताजी का फ्रैक्चर हो रखा था, हड्डियों का 3 जगह से हड्डियां टूटी हुई थी, पैर में, थाई में। यह टीएमएस से लेकर के गया, जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के मतलब 1-2 दिन बाद आया मेरे पास, कहता पंडित जी पिताजी का ऐसा ऐसा हुआ था। मगर ठीक है,
तो बहुत दर्द होता है उनको, बहुत तकलीफ में रात भर सो नहीं पाते। कुछ थोड़ा बहुत देख लीजिए। हालांकि मेरे गुरु ने मना कर दिया, क्योंकि बाबा ने कुछ दिया था, महादेव के जप के दौरान कुछ चीज मिली थी, तो उसी से भला कर देते हैं किसी का जो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो कभी कभी तो वो मना किए कि ऐसे मतलब किसी को मत उठा के देते रहो, बहुत जहाँ जरूरी है वहीं दो। बोला तो मन में आया, बाबा से पूछे, उठा करके भस्म दे दिया। वहाँ ले जा करके लगा दो, हाँ दोबारा मत मारना, क्योंकि एक बार जिसको दे दिया उसको दोबारा नहीं देंगे जी। वो ले जा करके लगा दिया उनको, और बाबा की उस पर ऐसा कृपा हुई कि फ्रैक्चर वाला व्यक्ति रात को 12 बजे टहल रहा है। फ्रैक्चर खोल के या फिर उसी पे? फ्रैक्चर तो ऑपरेशन हो गया ना, लेकिन प्लास्टर वगैरह होता है ना ऊपर से, तो वहाँ वही जो मतलब है। उसके बाद जब बेड से उठ ही नहीं रहा है, उसको दर्द भी नहीं हो रहा, वो टहलना शुरू कर दिया। जैसे बुजुर्ग लोगों का होता है ना कि थोड़ा छत पे टहल रहे, वो देखा, वो कह रहा है कि ये क्या हो गया, अगले दिन आया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। मैं तो क्या चाह रहे थे, हो रहा है ठीक हो रहा है, वो भी टहल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो टहल रहा है। मगर लेकिन ऐसे मत टहलवा, पता चलेगा कि भाई हड्डी इधर उधर हो गई, तो कोई बहुत सेंसिटिव चीज है। हाँ, हम तो दिए थे कि उसको दर्द कम रहे, बाबा उस पर कृपा करे। अब दर्द कम होने का मतलब थोड़ी सा कि तुम चलना शुरू कर दोगे, वो तो सिस्टम से ही ना होगा। यही चीज है कि जब कृपाएं हो जाती है, आप कुछ भी कर दे, वो जब सही हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपके पास भगवान की कृपा है, आप उस मार्ग से हैं, आपने साधनाएं की हुई हैं, तो उससे लोगों का केवल भला करें, बुरा करने का मत सोचे, क्योंकि बुरा का अंत बुरा ही होता है। आप 2 दिन 4 दिन साल 2 साल 10 साल बुरा कर सकते हैं, आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। जब कहीं ढंग के व्यक्ति से टकरा जाओगे, मतलब एक सच्चे साधक से, जो कभी बुरा न किया न जानता है, जिसको केवल भगवान से प्रेम है, दुर्गा जी से ही प्रेम है, या भगवान भोलेनाथ से ही प्रेम है, उसको दुनियादारी का पता ही नहीं है। उसको ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर कौन प्रयोग कर रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन जब आप प्रयोग करिएगा, एक आप कहते हैं ना बहुत वायरल हो रहा है, तो एक चीज और भी वायरल हो रहा है, आप देखिएगा, मैं भी देख रहा हूँ। कहा जाता है कि भाई सबसे आप पंगा ले लेना, लेकिन कभी उस व्यक्ति से मत पंगा लेना जिसका इष्ट उसके साथ चल रहा। नहीं तो वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो शक्ति आपको नहीं छोड़ेगी, आपको समूल नाश कर देगी, ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं पाएगा। ये वायरल हो रहा है ना, तो ये वही फैक्ट है कि जब आप वैसे व्यक्ति से आप टकरा जाइएगा, तो बुरा कर रहे सबका बुरा करने में, किसी भी ईर्ष्या में या किसी भी द्वेष में, किसी भी कारण से, उस व्यक्ति को पता भी नहीं कि आप उसके पीछे भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिए, या तंत्र कर दिए, मारण कर दिए, उच्चाटन कर दिए, जो भी कर दिए। वो तो अपना भक्ति में लीन है, वो अपना लगा हुआ है जपने। जब आप ऐसा कर दीजिएगा तो होगा क्या कि वो जो शक्ति है जिसकी वो साधना कर रहा है, वो शक्ति खड़ी हो जाएगी। चाहे फिर वो दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे बजरंगबली हो, चाहे महादेव हो, दुनिया की कोई सी भी शक्ति को आप जप रहे हो, वो शक्ति खड़ी हो जाएगी और आपको समूल नाश कर देगी। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है। जब आप बुरा कर रहे हैं, केवल तंत्र का दुरुपयोग ही कर रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति से जरूर टकराइएगा, और जब आप उस पर जैसे ही करिएगा, आपकी सब विद्याएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे एक बात आता है पंडित जी की, जिन लोगों को खासकर मैंने देखा है, जिन पे ऐसी चीजें हुई रहती है, वो भटकते रहते हैं कि कहीं से उसका समाधान मिले। तो उनमें से एक लोग हैं जो पर्सनली मेरे से बातचीत हुई है, वो बता रहे थे कि एक जगह गए वो, और वहाँ से वो चीज़ें और उल्टी हुई, फिर दूसरे जगह गए और उल्टी हुई। मतलब जहाँ भी वो जा रहे हैं भलाई के लिए, चीज़ें उनके खिलाफ हो रही है। तो वो व्यक्ति अब इस समस्या में कि जाए कहाँ। जैसे 4 डॉक्टर हैं, पता तो चल नहीं रहा ना कौन सही है कौन गलत है। तो कैसे पता चलेगा कि जिससे हम इलाज करा रहे हैं वो सही है या फिर वो गलत तरीके से अपनी शक्तियों को यूज कर रहा है? देखिए, वो तो आप जब जाइएगा तो आपको समझ तो आ ही जाएगा। 1 दिन में समझ आ जाएगा, नहीं 2 दिन में समझ में आ जाएगा, पहला चीज। और जो झोला छाप डॉक्टर रहेगा, वो मार्केट में ज्यादा दिन टिक भी नहीं सकता है। ऐसे इस लाइन के बहुत सारे डॉक्टर आजकल ऑनलाइन मिल रहे हैं। हाँ, तो भाई अब वही बात है ना
कि ऑनलाइन के जमाना में तो फिर कुछ भी आ जाएगा। आप कितना एग्जाम्पल देख रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन का कि मंगाए हैं, आप क्या कहते हैं एंड्रॉयड फोन आ रहा है साबुन का बट्टी, तो फिर साबुन का बट्टी मिले तो साबुन की बट्टी में संतोष करें। आपको उन चीज़ों को पहचानना होगा। गलत कैसे हो जा रहा है, देखिए होता क्या है कि हमारे पास भी कई केस आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत हैवी चीज़ें लगी हुई या किसी पे कोई बहुत हैवी प्रयोग किया गया है, आज वो जैसे आया सामने पता चल गया हर एक चीज। एक एग्जांपल बताता हूँ। हुआ क्या कि मंदिर में बैठे हुए थे, शिव पुराण का पाठ कर रहे थे, तब तक एक लड़की आई, उसके पीछे भी 2 4 5 लोग हो रहे हैं। वो आई मंदिर में बैठ करके अपना मतलब क्रियाकलाप करने लगे। क्रियाकलाप क्या, कभी ऐसे करे कभी ऐसा करे, ठीक है। वो लोग इस भ्रम में था, भ्रम में भी क्या कि मतलब कि कोई कुछ करा दिया। अब वो लोग बताए पंडित जी इसको कोई कुछ करा दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तब तक वो जैसे कहते हैं ना बहुत एनर्जी में मेरे बगल में आके बैठ गई और वैसे ही करने लगी। वहाँ सुन मेरा बात, शांति से बैठ जाओ, ठीक है मेरे को पाठ करने दो, उसके बाद तेरे से बात करता हूँ। फिर पाठ कंप्लीट हुआ, पूछ रही है क्या, मैं कहा शिव पुराण पढ़ना है, कथा नहीं। तब मैं कहा आप बोलो, बता रहे ऐसा ऐसा कोई कुछ करा दिया। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं कोई कराया, इसके ऊपर जो चीज है वो तुम लोग को पता नहीं चल पाई है। इसका मतलब उस लड़की के साथ हुआ क्या था, वो हरियाणा में पढ़ती थी, जमशेदपुर की लड़की हरियाणा में पढ़ती थी, अम्बाला के पास। अब वो बस के किनारे वाली खिड़की पे बैठी हुई थी। जाते समय थाना छप्पर से मौलाना के बीच में अम्बाला जा रही थी जब, तो कोई मतलब कहते हैं ना कि प्रेत था, प्रेत मतलब किसी लड़का की आत्मा, वो उसको देख लिया, उसको पसंद आ गया, उस पर चढ़ गया। अब वो आगे क्या कहते हैं मतलब 7 8 साल हो गया उसके साथ साथ। तो मैं बोला अब बोल, तो वो ऐसे करने लगा। मैं कहा ऐसा है ना, मैं तेरे को पहचान गया, तुम कौन? कहा तुम कैसे पहचान गया, ये लोग को तुम्हें 8 साल से मूर्ख बना रखा हूँ। मैं तुम उसको 8 साल से बनाओ, मेरे को उससे मतलब नहीं है। फिर सारा बोलना शुरू कर दिया कि मैं इसके साथ यहाँ से आया हूँ, ऐसे ऐसे है, ये है। मैं कहा ठीक है। कहता इसको मैं मतलब वो पीएचडी कर रही थी लड़की, उसका यूजीसी का नेट क्लियर नहीं होने दे रहा था, उसको पीएचडी नहीं क्लियर होने दे रहा था कि पीएचडी कर जाएगी, अच्छा जॉब हो जाएगा, इसका शादी करा देंगे, मेरा दिक्कत हो जाएगा। तेरा इसका कितना रिश्ता आया, हम नहीं होने दिए। लोग को पता ही नहीं चलता है, लोग सोचता है कोई पड़ोसी करा रखा है या ये करा रखा है। प्रूफ तो है नहीं कि किसने क्या किया है, पर झगड़े हो रहे हैं इस पे। वही चीज ना कि अब वो पूरा चीज बोला, कर तू मेरे को कुछ करेगा तो नहीं। तो मैं कहा लिए करूँगा भाई, तुम बताओ आगे बताओ, पूरा कहानी बता, तुम करिएगा। तो समाधान क्या है फिर? मतलब समाधान क्या, उसको बोले छोड़ के जाओ। कह रहा नहीं मेरे को इससे प्रेम है। कहा तुम प्रेत हो, अभी तुम इंसान थोड़ी ना हो, तुमको जाना पड़ेगा। प्यार से चले जाओ, नहीं तो फिर डब्बा बंद करके उसी में भर के नदी में फेंक देते हैं। क्योंकि आए कुछ ना, कहते हैं ना कि मैं तो कुछ जानू नहीं जानू भोलेनाथ, मेरे को कुछ नहीं आता लेकिन मैं भोलेनाथ को जानता हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया तो भूत क्या करेगा, वो तो भूतनाथ है ना। पूरा बात किया, मैं क्या करना है बताऊँ। कहते पंडित जी देख लो, मैं यही सीखना। उसको बंद किया, उसको बोले भाई चले जाओ, छोड़ो परेशान को। वो चला गया, उसका लड़की ठीक। ये आपने किया, मतलब आप इस लाइन में हैं, आप जान रहे हैं आप कर पाएंगे। एक नॉर्मल आदमी जैसे आपने बताया कि बस से ट्रैवल कर रही है, तो वो कैसे बच के रहेगा इन चीज़ों से? देखिए सुरक्षा कवच होते हैं, काला धागा पहन के रखे, काला धागा से बुरी शक्तियाँ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। भैरव जी का काला धागा किसी भैरव मंदिर से लेकर पहने, कोई कवच पहने, कवच का पाठ करें, नित्य पूजा करें, सवेरे शाम पूजा करें, उससे भी इन चीज़ों से आप बचें। एक ओरा होता है, ओरा जब आपका मजबूत रहेगा, कुछ कमजोर राशि होती है उन पर ज़्यादा अटैक होता है, और कुछ इतने मजबूत होते हैं
को शमशान में रात को 2 बजे भी जाएंगे, चिता पे भी नाच के आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। यही का आपको बता रहा हूँ। दुमुहानी मंदिर से उस तरफ का एरिया, नदी का नदी के मतलब उस तरफ, वहाँ पे जब पिकनिक होता है तो लोग डीजे लगा करके सब कुछ, और कहाँ पे डांस कर रहा है वो लोग, जहाँ पे मुर्दा जलता है, जो उसका सेटिंग दिया हो, कुछ नहीं होता। और कोई लोग रोड पे निकला हुआ हो, उसको चपेट देता है। जिसका ओरा मजबूत है, जिसको चीजें नहीं टच कर पाती हैं, आएंगे इर्द गिर्द घूमेंगे, चली जाएंगे। तो ये सब बात यहाँ पे आती है। तो जैसे आपने ऑरा की बात कही, तो कोई एक ऐसा चीज जिससे ऑरा नॉर्मल आदमी करके स्ट्रॉन्ग कर पाए? नॉर्मल आप डेली पंचमुखी हनुमान जी का कवच पहनिए, कवच का पाठ करिए, या फिर दुर्गा जी के कवच का पाठ करिए, महादेव के कवच का पाठ करिए, उससे कोई भी आपको निगेटिव चीज नहीं छुएगी। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, डेली आप पूजा में इसको सम्मिलित करें, उससे आपको हो जाएगा। मतलब एक कवच कुछ ना कुछ आपको लेके चलना। सुरक्षा कवच है वो। कवच का पाठ करने से हम कितनों को करवाए हैं, 10 पंचमुखी कवच हनुमान जी का 10 बार पाठ कर ले आप दिन में, उसके बाद आपको कोई निगेटिव चीज टच नहीं करेगी, ये गारंटी है। यही सारी चीजें हैं, इनसे बचने के उपाय। आते पंडित जी, हम लोग देवी माता पे बात कर रहे थे, शक्ति पे बात कर रहे थे, हम लोग तंत्र में ही आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे आपने बताया कि 3 माता के बारे में, शायद आपने 4 माता की बातें बताई, आगे 5वें माता के बारे में बताइए। हम बात कर रहे थे जैसे साबरी की, तो उसमें क्या है कि ग्रह होते हैं 9 ग्रह जब डिस्टर्ब है, या फिर कोई भी काम नहीं बन रहा है, जब ग्रहों से ऊपर दूर बात चली जाती है, ग्रह इतने ज़्यादा खराब है, तब इसका प्रयोग करें। आप इसका प्रयोग करेंगे, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। फिलहाल पंडित जी यहीं तक रखते हैं, ग्रहों पे भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रह एक अपने आप में ज़्यादा टॉपिक हो जाता है। कई ग्रह हैं, कई उपाय हैं, तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद पंडित जी, आप सबका भी धन्यवाद।